हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स हम देख रहे हैं ऑन डिसॉल्विंग 12.65 ग्राम ऑफ सल्फर इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज हायर देन दैट ऑफ बेंजीन बाय 1.25 केल्विन। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सल्फर निकालना है, Sx है तो x की वैल्यू अपने को निकालना है, एटॉमिक मास दिया है और अपने को उसकी Kb की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना मतलब सल्फर के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम्स प्रेजेंट है ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे अपने फॉर एग्जांपल अपने को एक बॉक्स दिया है और उसमें कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं उस बॉक्स में, अब उसमें पैकेट्स की संख्या अपने को निकालना है। दो चीज़ें अपने को दी हुई है, समझो बॉक्स अपने को दिया है कि 1000 ग्राम पूरे बॉक्स का मास है और एक पैकेट का मास है 100 ग्राम। तो मुझे बताओ इस बॉक्स में कितने पैकेट्स होंगे। सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर आपने निकाल लिए होंगे। कितने आएंगे? 10। कैसे निकाले अपन ने? उस पूरे बॉक्स का मास है 1000 ग्राम और एक बॉक्स का मास है, एक पैकेट का मास है 100 ग्राम। तो 1000 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 10। तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हो जाएंगे? उसमें 10 हो जाएंगे। समझ में आया? तो वैसे ही अपने को सल्फर के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम्स प्रेजेंट है ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे इस बॉक्स का मास निकाले अपन क्या करेंगे, वैसे ही सल्फर का मोलर मास निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे उसके एटम के मास से। तो हमें क्या मिल जाएगा? कितने नंबर ऑफ एटम सल्फर के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है ये अपने को फाइंड आउट हो जाएगा, मिल जाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है अपन देखते हैं। व्हाट इज गिवन हियर, क्या क्या गिवन है देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपने को उसने दिया है मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया उसने 12.65 ग्राम। मोलर मास ऑफ सल्फर अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, और अपने को क्या दिया है उसने? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट दिया है 1.25 केल्विन। उसने क्या बोला है कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट से 1.25 ज़्यादा है। डायरेक्ट अपने को क्या दिया है उसने? एलिवेशन दिया है। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू 1.25, केबी अपने को दिया है कितना? केबी दिया है 2.53 केल्विन केजी पर मोल। और अपने को एटॉमिक मास भी लगेगा, नंबर ऑफ मॉलिक एटम्स इन वन मॉलिक्यूल निकालने के लिए। एटॉमिक मास दिया अपने को 32। तो कैसे निकालेंगे? अपने पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अपने पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, के बी इंटू एम। अपने को डेल्टा टी बी की वैल्यू, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एन। मोलरिटी यानी क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ऊपर आ जाएगा 1000। तो डेल्टा टी बी दिया है 1.25, के बी अपने को दिया है 2.53 इंटू मास, मास जो है डब्ल्यू बी, मास कितना दिया है उसका? 12.65 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास अपने को फाइंड आउट करना है और इसका मास कितना दिया है? 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ये कट गया, इससे 10 आ गया। मोलर मास निकालना है 2.53 इंटू 12.65 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1.25। 1.25 को अगर डिवाइड करोगे आप 10 से तो कितना आंसर मिल जाएगा? 8। आपको 8 वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो मोलर मास मिल जाएगा आपको 12.5 नियरली लेना इसको। 8 5 जा 45, 8 6 जा 48, 52 का 5, 8 2 जा 16 और 5 21 का 2, 101.2 और इसको इंटू करोगे आप 2.5 से तो आपको आंसर मिल जाएगा 25 2 जा 50, 50 का 5, 30 का 3, 25, 3 के बाद 253 मोलर मास आया इसका अपने को 253। अब मोलर मास अपने को मिल गया इसका 253। मोलर मास इसका अपन ने फाइंड आउट किए तो मोलर मास कितना मिल गया अपने को? मोलर मास मिल गया इसका 253। और अपने को नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो मोलर मास है उसको डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, और एटॉमिक मास कितना है? 32। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर कितने हो जाएंगे इन वन मॉलिक्यूल, वो हो जाएंगे मोलर मास 253 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और इसको आप डिवाइड करोगे तो इसमें नियरली आंसर आएगा इसका 8, नियरली आंसर करेंगे इसका 8 आ जाएगा, और सॉरी नियरली इसका आंसर कितना रहेगा 253 डिवाइडेड बाय 32, 253 डिवाइडेड बाय 32 यू विल गिव द आंसर नियरली 8। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 8, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा इसका S8, सल्फर का S8 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसमें आपको, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको इसमें, इसको सॉल्व करके आपको सबसे पहले हमने डेल्टा टी बी इंटू के बी इंटू एम से क्या किए, मोलर मास निकाले, और मोलर मास अपना निकला 253, और इस मोलर मास को हमने एटॉमिक मास से डिवाइड किए, तो अपने को 8 जो वैल्यू मिली, ये क्या मिली, एक्स की वैल्यू, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा S8, मोलर मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास विल गिव यू द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, और इससे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा S8, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके क्वेश्चंस का PDF मैंने आपको भेज दिया हूँ, उससे पूरा क्वेश्चन देख लेंगे आप, इसको पॉज करके इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 80 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने आपको PDF में भेजा उसमें क्या बोला है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 80 डिग्री सेल्सियस ऑफ बेंजीन इज 80 डिग्री सेल्सियस व्हेन 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका मोलर मास दिया है अपने को, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, was dissolved in 100 gram of benzene, 100 gram of benzene. The solution boil at ब्लैंक डिग्री सेल्सियस। आपको केबी बेंजीन का अभी मैंने आपको बताया था पहले 2.53 केल्विन kg पर मोल। तो आपको द बॉइलिंग पॉइंट प्योर बेंजीन का दिया है, प्योर बेंजीन का कितना दिया है 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस दिया है प्योर बेंजीन का, और बॉइलिंग पॉइंट आपको सॉल्यूशन का फाइंड आउट करने को बोला है डिग्री सेल्सियस में, और आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है आपको 2 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 60 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है उसने ग्राम में कितना 100 ग्राम, और आपको केबी की वैल्यू दी है 2.53 केल्विन kg पर मोल। ये आपको केल्विन में दिया है, तो इसलिए जो अपने को बॉइलिंग पॉइंट है किस में चेंज करना पड़ेगा, केल्विन में, और केल्विन में कैसे चेंज करते हैं 80 प्लस 273, ये क्या मिल जाएगा आपको 353 केल्विन। देखिए ये अपने को केल्विन में दिया है, तो टेम्परेचर अपने को केल्विन में लेना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट करके अपन इसको सॉल्व करेंगे, फिर अपने को आंसर सॉल्यूशन का केल्विन में मिलेगा, और उसमें फिर 273 माइनस करके अपन डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे। तो इसके लिए अपने को डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा टीबी यानी क्या होता है केबी इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में रहेगा तो ऊपर आएगा 1000। डेल्टा टीबी निकालते हैं यहाँ से सॉल्व करके, तो डेल्टा टीबी कितना निकलेगा, केबी की वैल्यू है 2.53, मास कितना दिया है उसने 2 ग्राम, 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास 60, और दिए 100। कैंसिल करो, तीनों जीरो कैंसिल हो गए, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 5.06 डिवाइडेड बाय 6, इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना 50 का इसमें 8 बार, 0.50 का इसमें 8 बार, फिर 26 में नियर अबाउट 4 बार, फिर 20 में 3 बार।
0.843 जो है 86 और इसको डेल्टा टी भी आपको मिल गया, तो आप क्या करोगे, इसमें डिफरेंस से आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें कितनी वैल्यू निकली इसकी, बरोबर है ना, 2.53 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 8 6 48 26 4 बरोबर है। तो 0.843 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और ये कितना है 353। इसको माइनस करके प्लस करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन होगा 353.084 केल्विन। इसको माइनस करोगे आप डिग्री सेल्सियस से 273 से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 80 इधर करते हैं, सॉल्यूशन में माइनस करोगे 373 से 084 माइनस 273 तो मिल जाएगा आपको 80.843 डिग्री सेल्सियस, ये आपको आंसर मिला। तो सबसे पहले क्या किया, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, मोलालिटी का फॉर्मूला रखे और वैल्यूज़ जो है अपने को के बी का डब्ल्यू बी का वैल्यूज़ पुटअप करके हमने डेल्टा टी बी की वैल्यू फाइंड आउट किए। डेल्टा टी बी की वैल्यू अपने को कितने मिली, डेल्टा टी बी की वैल्यू यहाँ से सॉल्व किए तो अपने को मिला 5.06 डिवाइडेड बाई 6 और इसको सॉल्व करके अपने को आंसर मिला था, कितना मिला था 0.843 और फिर यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके हमने बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन केल्विन में निकाले और 273 माइनस करके डिग्री सेल्सियस में निकाले। ठीक है, ये हो गया सेकंड। इसको पॉज करके इसका सॉल्यूशन समझ के फिर आप अपनी कॉपी में उसको नोट करके बनाना, खुद कैलकुलेशंस खुद करना है आपको। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में an aqueous solution containing non-electrolyte solute boils at 100.104 degree Celsius. The molality of solution is, इसमें आपको सॉल्यूशन की मोलालिटी निकालना है। के बी दिया है आपको, वाटर है, एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या रहेगा वाटर, तो वाटर का के बी रहता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। अपने को डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम मोलालिटी होता है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। अपने को मोलालिटी फाइंड आउट करना, कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी बी अपॉन के बी से। डेल्टा टी बी कैसे निकालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन के बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन कितना दिया 100.104 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर आप केल्विन में चेंज करोगे तो 373.104 केल्विन माइनस 373 केल्विन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दिया है 100.104 डिग्री सेल्सियस, उसमें आप 273 ऐड कर लोगे तो किस में मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा केल्विन में। और वाटर, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना आ जाएगा 373 केल्विन प्लस 273 करके, और इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय के बी कितना है 0.52। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कितना आएगा डिफरेंस 0.104 डिवाइडेड बाय 0.52, पॉइंट हटा दोगे 104 अपॉन 520। इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 52 का, इसमें 10 बार, 52 का ये डबल है 2 बार, 2/10 यानी 0.2 मोल पर केजी। अपने को इसकी मोलालिटी मिल गई 0.2 मोल पर केजी। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, सिंपल है। वो देख के सॉल्व करोगे। सबसे पहले डेल्टा टी बी निकाले अपन ने। देखो के बी केल्विन में दिया था ना अपने को,
तो इसमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस उतना ही मिलता है। याद रखेंगे जब हम डेल्टा टी बी चाहे हम डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करें चाहे केल्विन में फाइंड आउट करें, याद रखिए डेल्टा टी बी की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो, वैल्यू सेम रहेगी डेल्टा टी बी की। लेकिन अपने को जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है या सॉल्वेंट निकालना है तो फिर याद रखना उस समय केल्विन में अलग आंसर आएगा, डिग्री सेल्सियस में अलग आंसर आएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपन। An aqueous solution containing 2.20 मोल ऑफ यूरिया, एक्वा सॉल्यूशन दिया है यूरिया का जिसमें कंटेनिंग 2.20 मोल ऑफ यूरिया इन 0.5 kg of water will have same boiling point that of aqueous solution containing blank mole of sucrose in 1 kg of water। इस क्वेश्चन है बहुत इजी लेकिन थोड़ा सा पढ़ के समझना पड़ेगा अपने को। देखो क्या बोला है उसने, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.20 मोल ऑफ यूरिया इन 0.5 kg ऑफ वाटर। ठीक है, यूरिया का सॉल्यूशन है सेम बॉइलिंग पॉइंट दैट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्लैंक मोल ऑफ सुक्रोज इन 1 kg ऑफ वाटर। ये दो सॉल्यूशन है, एक यूरिया का सॉल्यूशन है, एक यहां पर यूरिया का सॉल्यूशन है और एक सुक्रोज का सॉल्यूशन है। और क्या बोला है कि दोनों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज दोनों का वैल्यू सेम है, प्लस दोनों सेम सॉल्वेंट है तो दोनों का प्योर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का क्या रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। और डेल्टा टी बी हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा टी बी निकालते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट्स। तो दोनों केसेस में क्या है, आप देखो दोनों केसेस में सुक्रोज और यूरिया के केस में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन सेम है, विल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट दैट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। यानी यूरिया का वाटर में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है सॉल्यूशन का। और ऑब्वियसली दोनों वाटर में एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों में सॉल्वेंट क्या रहेगा, वाटर, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, वाटर का भी क्या रहेगा, सेम। यानी सॉल्यूशन का भी डेल्टा टी बी एस भी सेम, टी बी जीरो भी सेम, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन दोनों का सेम और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट भी सेम। तो डेल्टा टी बी दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। डेल्टा टी बी फॉर यूरिया और डेल्टा टी बी फॉर सुक्रोज दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि डेल्टा टी बी कैसे निकालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट से, दोनों सेम है इनमें, तो दोनों में डेल्टा टी बी का रहेगा सेम, के बी भी सेम रहेगा, तो इसलिए दोनों की मोलालिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि दोनों की क्या रहेगी, डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो डेल्टा टी बी फॉर यूरिया इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी ऑफ यूरिया, ठीक है। और डेल्टा टी बी फॉर सुक्रोज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी ऑफ सुक्रोज, 1 और 2। मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 करता तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी ऑफ यूरिया अपॉन डेल्टा टी बी ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू मोलालिटी ऑफ यूरिया अपॉन के बी इंटू मोलालिटी ऑफ सुक्रोज। के बी कट गया, दोनों का वैल्यू सेम था, तो ये इसको इधर करोगे तो मोलालिटी ऑफ यूरिया विल बी इक्वल टू मोलालिटी ऑफ सुक्रोज आ जाएगा। दोनों की मोलालिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और बाय डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी यानी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या दिया है, 2.20 मोल्स, और मास कितना दिया है, 0.5 kg। केजी में दिया है तो ऊपर 1000 इंटू नहीं आएगा। और इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज निकालना है और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 kg। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, इसका पॉइंट हटा के
0 0 कट गया, 22/4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज, डिवाइड करोगे तो 4.4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज कितने रहेंगे, 4.4 मोल्स। तो इसमें क्या मेन था कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सेम है, दोनों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, सॉल्वेंट दोनों में सेम है, तो उनका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, तो दोनों का डेल्टा डी भी क्या रहेगा, सेम। के बी सेम रहेगा क्योंकि सॉल्वेंट दोनों में वाटर है, दोनों का के बी भी सेम रहेगा, तो दोनों का मोलालिटी भी क्या हो जाएगा, सेम। तो फिर दोनों के मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी मोलालिटी होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी विल गिव यू द मोलालिटी ऑफ यूरिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी विल गिव्स यू द मोलालिटी ऑफ सुक्रोज। और दोनों की मोलालिटी सेम है तो इसको इक्वेट करके हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज। तो यहाँ ब्लैंक में आंसर क्या आएगा, 4.4। ओके, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया, देखो 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलिटिक solute is dissolved in 100 gram of 2 different solvent X and Y। दो अलग अलग सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किए हैं, whose Kb values are in the ratio 1:4, यानी Kb of X is to Kb of Y यानी क्या है, 1:4 है। तो आपको क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है, डेल्टा TB of X टू द डेल्टा TB of Y, इसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोनों में मास सेम है, dissolved in 100 gram of 2 different solvent X and Y। The value of delta TB of X और delta TB of Y आपको निकालना है। तो देखो इसमें क्या है, 2 ग्राम अपने को दिया है मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, दोनों का मास क्या दिया है, सेम दिया है ना। तो सबसे पहले डेल्टा TB ऑफ X विल बी इक्वल टू करेगा KB ऑफ X और इंटू मोलालिटी ऑफ X, और वैसे ही डेल्टा TB ऑफ Y क्या हो जाएगा, KB ऑफ Y अपॉन मोलालिटी ऑफ Y। दोनों का डिवाइड करेंगे तो डेल्टा TB ऑफ X अपॉन डेल्टा TB ऑफ Y इज इक्वल टू KB ऑफ X अपॉन KB ऑफ Y इक्वल टू मोलालिटी ऑफ X अपॉन मोलालिटी ऑफ Y। ठीक है, अब इसमें अपने को KB ऑफ X बाय Y की वैल्यू दी है 1/4। ठीक है, और मोलालिटी के लिए अपने को मास मोलालिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय मोलालिटी ऑफ Y इक्वल टू 8। तो मोलालिटी ऑफ X कैसे निकालेंगे अपन, मोलालिटी ऑफ X ऊपर 1 इंटू मोलालिटी ऑफ X आएगा और 4 इंटू मोलालिटी ऑफ Y, इसका आंसर रहेगा डेल्टा TB ऑफ X अपॉन डेल्टा TB ऑफ Y। मोलालिटी यानी क्या जाता है, X का मास ऑफ X अपॉन मोलर मास ऑफ X इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ऊपर 1000 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू मास ऑफ Y अपॉन 1000 मोलर मास ऑफ Y इंटू मास इन ग्राम्स। तो दोनों में देखो डेल्टा TB ऑफ X अपॉन डेल्टा TB ऑफ Y अपने को निकालना है। अपन मोलालिटी ऑफ X अपॉन 4 मोलालिटी ऑफ Y आएगा, मोलालिटी का जो फॉर्मूला है पुटअप कर लिया, X के लिए भी Y के लिए भी अब वैल्यू पुटअप करो। दोनों में 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट X एंड Y। दोनों में सॉल्यूट क्या है, सेम है, सॉल्यूट दोनों में सेम है, सॉल्वेंट दोनों में अलग है, एक में सॉल्वेंट जो है वो X है
और एक में सॉल्वेंट क्या है y, ठीक है, इसको मैं z मान लेता, यहाँ b मान लेता, सॉल्वेंट है ना। देखो दोनों में सॉल्वेंट सेम है, दोनों का मोलर मास सेम रहेगा, और दोनों में सॉल्यूट सेम है, सॉल्वेंट अलग है याद रखो। तो ऊपर क्या आएगा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अपन क्या करते हैं, इसको मास और मोलर मास भी निकल के मास कर लेते हैं अपन इसको। क्या हो जाएगा, देखो इसमें मास कितना है, 2 ग्राम सॉल्यूट का 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास, दोनों में सेम रहेगा, और मास जो है 100 डिवाइड बाय इसमें 4 इंटू मास का दिया है 2000 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, दोनों में सेम, और इसका दिया कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इससे क्या आ जाएगा 20 अपॉन मोलर मास, और ऊपर रहेगा मोलर मास अपॉन इसका 4 2 जा 8 80, सॉल्व कैंसिल हो गया, 20/80 कितना रहेगा 1/4, ये 0.25 इसको सॉल्व कर लोगे आप ऊपर इधर इधर करके, तो 20/80 और ऊपर जाना पड़ेगा, डेल्टा टी बी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा टी बी ऑफ वाई इज इक्वल टू 20/80 यानी 1/4 यानी 0.25। तो सबसे पहले क्या किया अपन ने, सॉल्वेंट x के लिए देखो दोनों में क्या बोला है, 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट। दोनों में सॉल्वेंट से सॉल्यूट सेम है, सॉल्वेंट अलग अलग है, एक में सॉल्वेंट x है, एक में सॉल्वेंट y है। तो क्या होगा, जब हम बात करते हैं सॉल्यूट सेम है तो क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दोनों में वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। 2 ग्राम इसमें भी 2 ग्राम इसमें, दोनों का मोलर मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अलग क्या रहेगा, उसमें x और y का मास भी सेम दिया है अपने को, तो अपने को kb सिर्फ दोनों का अलग रहेगा, और उसका रेशियो दिया है 1:4 रेशियो दोनों में। देखो दोनों में सॉल्यूट वही है, तो दोनों के मोलैलिटी क्या रहेगी सेम, उसमें क्या रहेगा, मास भी सॉल्वेंट का सेम दिया है, सिर्फ kb की वैल्यू अलग होगी, तो दोनों की मोलैलिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्योंकि मोलैलिटी सेम कैसे होगी, देखो क्योंकि देखो उसमें दोनों में सॉल्यूट क्या है, 2 ग्राम सॉल्यूट दोनों में सेम है, और दोनों में मास भी सेम है। तो मोलैलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट के मोलर मास इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इस केस में क्योंकि दोनों में सॉल्यूट सेम डिसॉल्व किए हैं और 100 ग्राम ऑफ 2 अलग अलग सॉल्वेंट, दोनों का मास भी सेम है, तो क्या होगा, दोनों की मोलैलिटी सेम रहेगी। मोलैलिटी अगर सेम रहेगी तो क्या होगा, डायरेक्टली डेल्टा टी बी और डेल्टा इसका रेशियो किसके रहेगा, 1/। ये अपने नहीं भी किए सॉल्व तो याद रखना, लेकिन ये अपने बोर्ड के हिसाब से बता दिए। इसमें डायरेक्टली याद रखना कि दोनों में सॉल्यूट का मास सेम है, सॉल्यूट सेम है, और दोनों सॉल्वेंट का मास जो हमने डिसॉल्व की वो सेम है, तो इसलिए उसकी मोलैलिटी सेम हो जाएगी। मोलैलिटी सेम हो जाएगी तो जो रेशियो kbx/kby का रेशियो है, वही रेशियो डेल्टा tbx और डेल्टा tby का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। पर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है अपने को, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अपने को अ सॉल्यूशन कंटेनिंग a solution containing 1.21 gram of camphor, उसका मोलर मास दिया है कैम्फर का अपने को 152 ग्राम पर मोल इन 26.68 ग्राम ऑफ एसीटोन, boils at 329.95 Kelvin. The boiling point of pure acetone is 329.45 Kelvin. Calculate Kb. आपको Kb फाइंड आउट करना है, और आपको क्या दिया, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना, 329.95 केल्विन।
और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है 329.45 केल्विन। अब इसका डिफरेंस करोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड से क्या मिल जाएगा, डेल्टा टीवी कितना मिल जाएगा, 329.95 माइनस 329.45, डिफरेंस करोगे तो 0.50 केल्विन आपको डेल्टा टीबी मिलेगा। आपको केबी निकालना है, मोलैलिटी निकालना पड़ेगा। मोलैलिटी कैसे निकालोगे, मोलैलिटी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ऊपर 1000 से मोलैलिटी निकलता है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 1.21, मोलर मास 152, मास कितना दिया है सॉल्वेंट का 26.68 और ऊपर 1000। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मोलैलिटी की वैल्यू मिल जाएगी। और आप केबी कैसे निकालोगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी होता है। तो केबी इक्वल टू क्या रहेगा, डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी। डेल्टा टीबी हम निकाल चुके हैं 0.50 और मोलैलिटी आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, मोलैलिटी की वैल्यू पुटअप करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको किसका आंसर मिल जाएगा, केबी का। तो अपने को डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी होता है। केबी निकालने के लिए डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा और मोलैलिटी निकालना पड़ेगा। डेल्टा टीबी हम कैसे निकालेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से, दोनों की वैल्यू दी है, पुटअप करके अपने को डेल्टा टीबी मिल गया। और मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है तो ऊपर 1000 आएगा। अपने को मास दिया है, कैम्फर सॉल्यूट है 1.21 ग्राम, इसका मोलर मास दिया है 152 और एसीटोन जो सॉल्वेंट है उसका मास दिया है 26.6। इसको पुटअप करके सॉल्व करेंगे, मोलैलिटी मिल जाएगी। डेल्टा टीबी और मोलैलिटी की यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी पुटअप करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा केबी का, और इसका आंसर आएगा नियर अबाउट 1.676 केल्विन केजी पर मोल। क्योंकि यहाँ पर डेल्टा टीबी की वैल्यू हमने केल्विन में पुटअप की है तो इसका आंसर आएगा केल्विन केजी पर मोल में। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 पूरे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, नोटबुक में सॉल्व किए होना चाहिए। इसकी पीडीएफ मैं क्वेश्चंस की भेज चुका हूँ, सॉल्यूशन यहाँ से आपको पॉज करके देखना है सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th का, सेवेंथ में है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, a solution is prepared by dissolving 1.9 into 10 to the power minus 2 kg of ammonia in 400 gram of water. Calculate elevation in boiling point. Calculate elevation in boiling point if Kb is equal to 0.52 Kelvin kg per mole। ठीक है, और मोलर मास अमोनिया का पता है आपको 17 ग्राम पर मोल होता है। तो अपने को क्या निकालना है, डेल्टा टीबी निकालना है। तो कैसे होता है, Kb इंटू मोलैलिटी। Kb अपने को दिया है 0.52, मोलैलिटी कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर आएगा 1000। इसको पुटअप करोगे 0.52 इंटू मास कितना दिया उसने 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 केजी में दिया है, हाँ, इंटू 1000। तो मोलर मास भी केजी में लेना पड़ेगा अपने को, 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी पर मोल। कि मास भी केजी में देता है, मोलर मास भी केजी में लेना पड़ेगा, और ये मास ग्राम में है कितना 400। और इसको आपको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक, बस तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 1.45 केल्विन। आपको सॉल्व करना है इसको खुद। ठीक है, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है 8th वाला। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th वाला। अ सॉल्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड
a solution was prepared by dissolving certain amount of solute in 31.8 gram of CCl4 has a boiling point of 0.392 Kelvin higher than that of pure CCl4 मोलर मास दिया है आपको सॉल्यूट का 128 ग्राम पर मोल, तो आपको कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो इसमें क्या बोला है 0.392 केल्विन हायर देन द प्योर सॉल्यूट। डायरेक्ट आपको इसमें डेल्टा टी भी दिया है, हायर देन दिया है ना, यानी डायरेक्ट आपको डेल्टा टी भी दिया है उसने 392 केल्विन, के भी दिया है उसमें 5.03 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। और आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी बी की वैल्यू पुटअप करोगे 0.392, के बी की वैल्यू 5.03, मोलैलिटी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में इंटू 1000। वैल्यू पुटअप करोगे 0.392 इंटू 5.03, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है आपको WB इंटू 1000, मोलर मास दिया है इसका आपको, कितना दिया उसने 128 ग्राम में, और मास 31.8। इसको शिफ्ट करोगे 0.392 इंटू 128, 31.8 डिवाइडेड बाय 5.03 इंटू 1000। इसको सॉल्व करोगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट का, ठीक है। इसका आंसर आएगा 0.317 ग्राम। इसको आपको सॉल्व करना है ना, ओके। तो इस तरीके से 8 न्यूमेरिकल्स हो गए। इसका PDF मैंने भेजा हूँ, क्वेश्चन लिखना है, सॉल्यूशन आपको समझना है और फिर खुद कॉपी में सॉल्व करना है। जहाँ नहीं समझेगा सॉल्यूशन को पॉज करके आपको देखना है। इसके बाद भी किसी को कोई डाउट रहेगा मेरे से पूछेगा पर्सनली, ओके।